देश में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा। ओमिक्रॉन के 128 नए मरीज आने से दहशत बढ़ी। देश के 21 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दी। ओमिक्रॉन के कुल संक्रमितों का आंकड़ा अब 781 हुआ। दिल्ली और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मरीज। दिल्ली में 238 और महाराष्ट्र में 167 ओमिक्रॉन के मरीज। ओमिक्रॉन वेरिएंट के अलावा दिल्ली मुंबई में कोरोना संक्रमण भी ज्यादा हुआ। दिल्ली में एक दिन में जून के बाद सबसे ज्यादा 496 नए मरीज आए। महाराष्ट्र में कोरोना के 2172 नए मामले सामने आए। अकेले मुंबई में संक्रमण के 1680 नए मामले दर्ज। दिल्ली में कोरोना विस्फोट के बाद येलो अलर्ट घोषित। दुकानें और मॉल सुबह 10 से रात 8 बजे तक ऑड इवन तर्ज पर खुलने शुरू हुई। दिल्ली मेट्रो और बसें 50% क्षमता तक पर चलनी शुरू हुई। मेट्रो और बसों में खड़े रहने की अनुमति नहीं। ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी में सिर्फ 2 यात्री सफर करेंगे, पर दिल्ली की सड़कों पर पालन नहीं होते दिखा पालन। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर लंबी लाइनें, पर येलो अलर्ट के बाद हर किसी के चेहरे पर मास्क दिखा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन पर डीडीएमए की आज बैठक। शाम 4 बजे एलजी अनिल बैजल की अध्यक्षता में बैठक वर्चुअली होगी। डीडीएमए की बैठक में सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया समेत एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे। यूपी को कोविड प्रभावित राज्य घोषित किया गया। 31 मार्च 2022 तक यूपी कोविड प्रभावित राज्य रहेगा। बिहार में भी संक्रमण बढ़ने के बाद नीतीश सरकार ने सख्ती का ऐलान किया। 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक सभी पार्क और चिड़ियाघर बंद रहेंगे। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना मामलों में भारी उछाल। पिछले 24 घंटे में 9195 कोरोना के नए मरीज आए। एक दिन में 302 संक्रमितों की हुई मौत। देश में पिछले एक दिन में 7000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से रिकवर किया। 24 घंटे में देश भर में 64 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 75,000 के करीब है। पंजाब में कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के लिए सख्ती। चंडीगढ़ के सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया। 15 जनवरी से सार्वजनिक जगहों पर बिना वैक्सीन लिए लोग नहीं जा सकेंगे। धार्मिक स्थल, सब्जी मंडी, मॉल में दिखाया जाएगा सर्टिफिकेट। 4 दिन में ही मुंबई में कोरोना के केस डबल हुए, पर लोगों को संक्रमण से डर नहीं। ट्रेन स्टेशन और बस अड्डों पर भारी भीड़ दिखी। प्रशासन की सख्ती के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। लोगों ने कहा भीड़ भाड़ में जाना मजबूरी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच पीएम मोदी की आज मंत्रिपरिषद की बैठक। शाम 4 बजे होगी ये बैठक। मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना हालात और यूपी पंजाब के चुनावों पर चर्चा संभव। पीएम मोदी इस दौरान कई अहम फैसले ले सकते हैं। चुनाव आयोग के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। डीएम, एसपी और पुलिस कमिश्नर के साथ करेगी बैठक। 3 दिवसीय यूपी दौरे पर चुनाव आयोग की 13 सदस्यीय टीम पहुंची। दिल्ली लौटने के बाद हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी उत्तराखंड चुनाव को लेकर करेगी बैठक। मीटिंग में उत्तराखंड के प्रत्याशियों के नामों को लेकर होगी चर्चा। बैठक के बाद कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी हाईकमान को करेगी रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का 3 दिवसीय पंजाब दौरा। चंडीगढ़ में 30 दिसंबर को विक्ट्री मार्च की अगुवाई करेंगे केजरीवाल। मार्च में आप पंजाब के सभी बड़े नेता होंगे शामिल। 3 दिवसीय दौरे में 31 दिसंबर को सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में पटियाला में निकलेगा शांति मार्च। पंजाब के अमन और शांति के लिए आप निकाल रही है ये मार्च। 1 जनवरी को अमृतसर में केजरीवाल करेंगे मंदिर दर्शन। केजरीवाल राम तीर्थ मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजा। आज प्रियंका गांधी फिरोजाबाद के दौरे पर रहेंगी। शक्ति संवाद के जरिए प्रियंका लड़कियों और महिलाओं से करेंगी बात। कांग्रेस के मुताबिक कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा महिलाएं होंगी शामिल। सिरसागंज के गिरधारी इंटर कॉलेज में प्रियंका का है कार्यक्रम। फिरोजाबाद में बैठकों के बाद प्रियंका कर सकती हैं प्रत्याशियों के नामों की घोषणा।
कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, करेंगे हजारों करोड़ की 23 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी हल्द्वानी के विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी प्रदेश को कई बड़ी सौगात भी देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और तैयारियों का लिया जायजा। पीएम मोदी 17.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना का करेंगे लोकार्पण। यूपी में सीएम योगी के आज ताबड़तोड़ दौरे। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा, 2017 से हमने स्कूल चलो अभियान चलाया, बच्चों को बैग, ड्रेस और सर्दी में जर्सी भी दी। लखनऊ के बाद सीएम योगी फर्रुखाबाद, अमरोहा और गोरखपुर जाएंगे। फर्रुखाबाद और अमरोहा में कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम 4 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। गोरखपुर में 520 करोड़ की परियोजना का करेंगे लोकार्पण। पीयूष जैन के घर 6 दिन चली रेड में बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर कि सोने के बिस्किट्स पर से सीरियल नंबर मिटाने की हुई थी कोशिश। 6 दिन वाली रेड में 196 करोड़ 75 लाख रुपए नकद, 23 किलो सोना और 600 किलो चंदन का तेल किया गया जब्त। नागालैंड में गलत एनकाउंटर की जांच कर रही सेना की टीम एनकाउंटर वाले स्थल पर करेगी दौरा। इस दौरान सेना की टीम प्रत्याशियों से मिलने की करेगी कोशिश। मोन में सेना के दौरे को लेकर नागालैंड की कुछ स्थानीय संस्थाओं ने रखी शर्त। कहा, एनकाउंटर साइट पर सेना के अधिकारी सिविल कपड़ों में आए और साथ में हथियार न लाएं। सेना की टीम इस दौरे में साक्ष्य जुटाने में जुटी। हाल ही में पैरा एसएफ कमांडोज ने 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जम्मू कश्मीर में गश्त और ऑपरेशन को अंजाम देगा ब्लैक पैंथर। डीजीपी ने ब्लैक पैंथर कमांडोज वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ब्लैक पैंथर कमांडो वाहन सीसीटीवी लाइव स्ट्रीमिंग और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी से लैस है। ब्लैक पैंथर की मदद से किसी संदिग्ध स्थान की बेहतर तरीके से निगरानी की जा सकेगी। एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज से हड़ताल पर जाने का फैसला टाला। स्वास्थ्य मंत्री के नीट पीजी काउंसलिंग जल्द कराने के आश्वासन के बाद लिया फैसला। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की आज से देशव्यापी हड़ताल। दिल्ली पुलिस पर ज्यादती का आरोप। बचपन का प्यार फेम सुकमा निवासी सुखदेव एक्सीडेंट में घायल हुए। गंभीर हालत में जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। एक्सीडेंट के कई घंटे बाद सहदेव को आया होश। फिलहाल सहदेव खतरे से बाहर। सहदेव के लिए दुआ की जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने परिवार को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। रैपर बादशाह ने भी लोगों से सहदेव के लिए दुआ करने की अपील की। पानीपत सिटी से बीजेपी विधायक प्रमोद विज की फॉर्च्यूनर गाड़ी में अचानक लगी आग। चंडीगढ़ के एमएलए हॉस्पिटल की पार्किंग में खड़ी थी प्रमोद विज की गाड़ी। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक गाड़ी में आग लगाता नजर आया। विधायक ने घटना को साजिश करार दिया। पुलिस आग लगाने वाले शख्स की तलाश में जुटी। महाराष्ट्र के देवलाली कैंट से नौकरी का झांसा देकर पैसे ऐंठने वाला शख्स गिरफ्तार। फर्जी मेजर बन सेना में भर्ती कराने के नाम पर करता था ठगी। कैंट के सुरक्षा कर्मियों की शिकायत पर पकड़ा गया ठग। बताया जा रहा है कि नौकरी दिलाने के नाम पर मोटी रकम ऐंठता था। केरल में आयोजित बेपोर जल उत्सव का समापन हुआ। बेपोर मरीना कोझिकोड में जल उत्सव का समापन हुआ। बेपोर जल उत्सव का समापन पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। रंग बिरंगे पतंगों और कार्टून के कैरेक्टर से बच्चों का जीता दिल। उत्तरी गोवा में लगाई गई प्रसिद्ध पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की प्रतिमा। 12 लाख रुपए बताई जा रही है प्रतिमा की कीमत। प्रसिद्ध पुर्तगाली फुटबॉलर के लगने पर मंत्री माइकल लोबो ने कहा, यह प्रतिमा सभी को प्रेरित करेगी। गुजरात के कोसंबा रेलवे स्टेशन का किया गया कायाकल्प। रेलवे स्टेशन को मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया। गुजरात में पतंग उत्सव से पहले सूरत में पतंग बनाने के कच्चे माल के दाम बढ़े। पतंग व्यापारी ने इस साल अच्छा व्यवसाय होने की उम्मीद जताई। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी से ढके पहाड़। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम और पुंछ में हुई बर्फबारी से मुगल रोड बंद। भारी बर्फबारी के चलते गाड़ियों की आवाजाही बंद। लोगों को हो रही है परेशानी। उत्तराखंड के मसूरी, नैनीताल, औली, चोपता और चारधाम में हुई बर्फबारी। सड़क पर सफेद बर्फ बिछी। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में हुई जमकर बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढका मुनस्यारी। बर्फबारी का मजा लेते हुए दिखे पर्यटक।
बारिश और बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर में लौटी शीतलहर, कई इलाकों में 0 से नीचे गिरा पारा। गुलमर्ग में पारा -9.4 डिग्री सेल्सियस लुढ़का। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी, बारिश के बाद लुढ़का पारा, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की उम्मीद, प्रदूषण में आई कमी। यूपी में भी ठंड से लोग परेशान, बारिश के बाद बढ़ी ठंड, मौसम विभाग ने शीतलहर की दी चेतावनी। मध्य प्रदेश में भी ठंड से लोग परेशान, आईएमडी ने बारिश की जताई संभावना। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का प्रांतीय अधिवेशन यूपी के सीतापुर में हुआ संपन्न। अरुणेंद्र कुमार बने महामंत्री तो 430 मत पाकर संतोष देवी बनी शिक्षक संघ की प्रांतीय उपाध्यक्ष। 25 और 26 दिसंबर को सीतापुर के कृष्णा कॉलेज में पदाधिकारियों का हुआ चुनाव, यूपी के तमाम जिलों में शिक्षकों ने की शिरकत। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित काशी फिल्म फेस्टिवल में सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध, अपने नृत्य से पूरा माहौल किया शिवमय। फेस्टिवल में शिव पार्वती विवाह और महिषासुर का वध को पूरे गीत, संगीत और शास्त्रीय नृत्य में पिरोकर की गई प्रस्तुति सभागार में बैठे लोगों को किया आकर्षित। दिल्ली में एक कार में महिला के साथ गैंगरेप, लिफ्ट देने के बहाने महिला को कार में बिठाकर 2 लोगों ने किया रेप। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़े गए दोनों आरोपी, वारदात वाले दिन 18 साल की महिला का हुआ था रेप। जयपुर के कानोता में से सरपंच और पूर्व सरपंच का अपहरण, 6 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर किया अपहरण। सरपंच और पूर्व सरपंच को कार सहित ले गए बदमाश, सरपंच अजय सिंह को बदमाशों ने दौसा में छोड़ा। पूर्व सरपंच मदन लाल गुर्जर को छोड़ने के एवज में बदमाशों ने मांगी 5 लाख की फिरौती, एफआईआर दर्ज, पुलिस की टीम पूर्व सरपंच की तलाश में जुटी। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम ने पकड़ा 38 लाख का सोना, महिला यात्री से पूछताछ जारी। जम्मू में आग से लाखों की टूरिज्म प्रॉपर्टी खाक, संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रॉपर्टी में लगी आग, किश्तवाड़ से 35 किलोमीटर दूर इलाके में हुई घटना। आग से किसी के झुलसने की खबर नहीं, स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच पाई। नोएडा के जलवायु विहार सोसाइटी में मतदान के अधिकार के लिए पैदल मार्च, वोटिंग का अधिकार न दिए जाने के विरोध में तकरीबन 150 लोगों ने कोविड नियमों के साथ किया पैदल मार्च। सोसाइटी के निवासियों ने जेविसास को चेतावनी देते हुए आरोप लगाया कि नेवी और वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने अपना रखा है भेदभाव वाला रवैया। दुनिया भर में ओमिक्रॉन ने मचाया कोहराम, डब्ल्यूएचओ ने कहा पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन बन रहा है खतरनाक। अमेरिका में कोरोना से कोहराम मचा, एक दिन में 5,12,000 नए कोरोना मरीज आए। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा प्रभावित, न्यूयॉर्क में टेस्टिंग किट की कमी हुई। फ्रांस में कोरोना से हालात बदतर हुए, पिछले 24 घंटे में 1,80,000 कोरोना वायरस के नए मरीज सामने आए। 77% फ्रांसीसी लोगों को कोविड-19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है, बावजूद इसके फ्रांस में वायरस सुपर स्प्रेडर बना। ब्रिटेन में एक दिन में 1,29,000 नए कोरोना मरीज, पीएम बोरिस जॉनसन ने लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने की अपील की। चीन में भी बढ़ते कोरोना वायरस के चलते शियान शहर में लॉकडाउन, शियान के लोगों को ड्राइविंग पर भी रोक लगाई गई। ब्रिटिश एयरवेज के विमान से गिरी बर्फ की सिल्ली से टकराया दूसरा विमान, 35,000 फीट की ऊंचाई पर हुआ हादसा, बाल बचे यात्री। टक्कर के दौरान विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर था, सिल्ली के टक्कर से ब्रिटिश एयरवेज के विमान की विंड स्क्रीन टूटी। जॉर्डन की संसद में संविधान संशोधन को लेकर हुआ हंगामा, वीडियो में सांसद एक दूसरे पर थप्पड़ और घूंसों से मारते दिखे। ब्राजील के एक शख्स ने 6,000 फीट की ऊंचाई पर 2 हॉट एयर बलून के बीच रस्सी पर चलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इंडोनेशिया में किनकाना कीचक नृत्य के जरिए दिखाई गई रामायण, वानर की आवाज से हुई मंचन की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।